जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर में आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर अधिकांश भारतीय ओलंपियाड कन्फ्यूजन हो जाते हैं, गलत करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओलंपियाड क्या, बड़े से बड़े धुरंधर भी ऐसे क्वेश्चनों को गलत करते हैं। एक बार मैं आपको गलत तरीका बता रहा हूँ, फिर आपको इसका सही तरीका बताता हूँ कि अधिकांश भारतीय इंडियन ओलंपियाड क्या गलती करते हैं इस मैथ के क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ सभी बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं गलत तरीके से। इसके अंदर आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, वो देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये कराऊंगा आपको, और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये कराऊंगा, और तीसरा क्वेश्चन आगे देखो। मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ और इसमें भी करा सकता हूँ। आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 3-4 क्वेश्चनों को एक ही वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ सभी बच्चे, पहले सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो आ जाओ सभी बच्चे, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी दे रखा है उसको एक अच्छी तरह से लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप लगनी है, या स्टेप क्या मेथड लगेगा, वो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ सभी बच्चे, तो ये क्वेश्चन है ना, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। तो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। सभी अच्छी तरीके से सीखना, इसको सीखने के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर नहीं उलझोगे। आ जाओ सभी बच्चे, अब देखो क्या करना है। इसके अंदर अधिकांश 90% या 99% बच्चे क्या गलती करते हैं। देखो ये 5 दे रखा है, इस 5 को ऐसे लिख दिया उन्होंने। भाग दे रखा है, भाग क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले, फिर भाग दे रखा है, फिर 5, फिर भाग, फिर 5, फिर भाग, फिर 5 दे रखा है। अब देखो क्या करते हैं, वो इसको इससे भागा कर देते हैं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 5 को 5 से भागा करेंगे तो 1 ही आएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी भी सेम नंबर, मतलब समान संख्या हो ना दोनों की, तो उनको भाग करते ना तो हमेशा सबका मालिक 1 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 1 आ गया, फिर भाग दे रखा, उन्होंने भाग लिख दिया, फिर इसको भाग कर दिया, इसका भी 1 आ गया, तो फिर भाग 5 दे रखा। अब क्या किया उन्होंने, 1 को 1 से भागा करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर भाग 5, तो अब ये भाग नहीं होगा तो इसको 1/5 लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो भाग को अपन बट्टे में ये लाइन होती है ना, इसमें भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने इसका आंसर ये लिख दिया, 1/5 लिख दिया। तो ये आंसर आपका सरासर गलत है, 100% गलत है बच्चों। क्यों, ये अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। आ जाओ सभी बच्चे, तो बच्चों मैंने उसको मिटा दिया है अच्छी तरह से, और अब चलते हैं आपका सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, तो ये भाग दे रखा है ना, तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप भाग वाली संख्या को चेंज करोगे ना, भाग को, इस भाग को, डिवाइड को, इस चिन्ह को चेंज करोगे ना, बदलोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसके आगे इधर देखो भागा बराबर ए लिखा हुआ है, तो 1/a हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ये 99% बच्चे ऐसे तरीकों को याद नहीं रखते हैं, इसी वजह से वो ऐसे क्वेश्चनों को गलत करते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये आपने समझ लिया, तो मैं इसको एक साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों मैंने इसको मिटा दिया है, अब मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो भाग दे रखा है, तो भागों को अपन किस में चेंज करेंगे, 1/, संख्या मतलब जो भी संख्या है उसमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग के आगे क्या है, अगर मान लो ए दे रखा है तो उसको किस में चेंज कर दिया, 1/a, ठीक है ना। अपॉन का मतलब होता है बट्टे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आ जाओ बच्चों, अब देखो ये 5 लिखा हुआ है ना, इस 5 को ऐसा का ऐसा लिख दो। अब क्या दे रखा है, भाग है, तो हमको क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है। तो ये इस तरह हो जाएगा, गुणे 1/5 हो जाएगा। ये मान लो ए है, तो इस 1 को हमने क्या कर दिया, अपॉन मतलब बट्टे में लिख दिया, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आगे भाग दे रखा है, फिर ऐसा कैसा कर दो, 1/5, फिर देखो गुणा लगा दो, फिर 1/5, जितनी बार दे रखा उतनी बार लिख दो,
ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ये 5 दे रखा है, इसके नीचे तो कुछ ही नहीं है। तो बच्चों में से याद रखना, जिस भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो सबका मालिक एक ही होता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आगे, अब आएगा मजा, असली मजा। तो अब देखो अपन क्या करेंगे बच्चों, तो दे रखा है उसको अच्छी तरह से लिख दो और ऐसा का ऐसा सॉल्व कर दो। तो अब देखो बच्चों हम बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बच्चों बराबर के आगे क्या लिखेंगे, इनको काटेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो। तो 5 से कम 5, ये भी 5 से कम 5 से कट गया, सबका मालिक एक आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे, जो दे रखा है उसे लिख देंगे वैसा का वैसा। तो लिखो, तो ऊपर क्या आ गया, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 5 बार क्या दे रखा है, केक दे रखा है। अरे बच्चों केक नहीं 1। आगे देखो, अब बट्टे में क्या आएगा, नीचे दे रखा है 1 गुणे 5 से कट गया तो 1 आ जाएगा, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, जो दे रखा उसे गुणा कर दो, फिर आगे जो भी है उसे लिख दो। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ऊपर 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 को 6 बार गुणा करो, 10 बार गुणा करो, 20 बार गुणा करो तो 1 आएगा, सबका मालिक 1 ही। तो ऊपर 1 आ गया, फिर बट्टे में क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर 1 को 5 से करोगे 5, फिर 5 को 5 से करोगे तो 25। तो इस 25 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 की टेबल 5 बार बोलो, मतलब 5 का बड़ा 5 बार, 25 25 का 5, 2 कैरी मतलब 2 हासिल, फिर 5 की टेबल 2 बार बोलो, सॉरी 2 की टेबल 5 बार या 5 की टेबल 2 बार, तो 10 2 12। तो 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 1/125 आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे और कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे सर जी अगर मान लो यहाँ पे 1/125 की जगह 1/5 की घात, इस 5 की घात 3 आ जाए तो क्या करें, क्या करोगे, नीचे दे रखा है 5 3 बार है, 1 2 3, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें, इनको मैथ के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, पहले आप करना फिर मैं करूँगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर देख लो, 6 भाग 6। तो 5 बार 6 दे रखा है, तो उसी की तरह बस संख्या चेंज है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा, कैसे, संख्या चेंज करके देगा, ये क्वेश्चन को भी घुमा सकता है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूजन मत होना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 6 को लिख दो, मैंने क्या बोला था, इसको लिख दो, तो पहले नंबर पे दे रखा उसको, अगर आगे डिवाइड दे रखा मतलब भाग दे रखा तो सबको उल्टा करके लटका दो। तो गुणा करके 1/6 को लटका दो, फिर एक बार है तो फिर लटका दो, फिर है ना एक बार फिर लटका दो, फिर है ना फिर लटका दो। तो 4 बार है तो 4 बार लटका दिए नीचे, ठीक है ना। तो ये चारों एक साथ खेल रहे हैं। तो अब हम इनको एक नया खेल दिखाते हैं, अब काट काट के। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। आप बोलोगे सर जी आपने पहले नंबर से क्यों काटा इसको, आप इससे भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखो अब आगे क्या करेंगे। तो 1 आ गया, अब जो दे रखा उसे ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है ना। अब उसे गुणा कर दो, केक गुणे केक, केक गुणे केक। अरे केक नहीं बोलना बच्चों, 1 बोलना है। तो अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो इनको गुणा कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। तो देखो क्या करोगे, आगे बराबर लगाओ और क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो। पिछली बार मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो कि 1 को कितनी बार गुणा करो तो 1 आता है। बट्टे में 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, 1 दे रखा है 1। तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 6 को 6 1 से 6, 6 को 6 से 36, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 6 से 36 का 6, 3 हासिल, 7 18 और 3 21 आएगा। यहाँ पे एक गलत लिख दिया, 21 आ गया, मतलब 216 आ गया।
तो 216 क्या होता है, 6 का क्यूब भी होता है, ध्यान रखना। तो आप 1/6 का क्यूब भी लिख सकते हो, 6 की घात 3 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है इसमें। तो अब देखो आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो होमवर्क के लिए, आप उसको ज़रूर सोल्व करना। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है ना उनको रफ कॉपी के अंदर 3-4 बार सोल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो, फिर कॉपी में किया करो। तो आ जाओ सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, तो 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 5 बार दे रखा है। वही है तरीका, बस संख्या चेंज है। ठीक है बच्चों, घबराना मत, क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट के अंदर आंसर जरूर बताना, ऐसे गलत हो या सही हो। ठीक है बच्चों, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।